काउंसलिंग के दौरान जब हम अपने क्लाइंट से बातचीत करते हैं, तो किसी क्लाइंट का ये कहना होता है, हमारे विवाह को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हमारे विवाह को सिर्फ़ 3 महीने हुआ है या किसी के 6 महीने हुए हैं या किसी के साल भर भी नहीं हुए हैं। और कुछ केस तो ऐसे आते हैं जहाँ पर दोनों ने आपसी पसंद से विवाह किया, लेकिन 3 महीने के बाद ही कलह शुरू हो गई और लड़के को ये लगता है कि मैंने जिस लड़की का चुनाव किया वो गलत लड़की का चुनाव कर दिया, क्योंकि उसकी मेरे माता-पिता से नहीं बन रही है, मेरी बहन से नहीं बन रही है। जो एक प्रेम विवाह करके सबसे झगड़ के जिसने विवाह किया, उसका आज 3 महीने के बाद ये कहना है कि ये जो लड़की है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये मेरे माता-पिता से सही तरीके से बातचीत नहीं कर रही है, या हम ये कहें कि वो मुझे समझ नहीं रही है, लड़के का ये कहना होता है। ठीक इसी प्रकार से लड़की भी ये कहती है कि अभी मेरे विवाह को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मेरा पति, मेरे ससुराल वाले बेवजह मुझे ताने दे रहे हैं, बेवजह मुझे समझ नहीं रहे हैं, मुझे ताने दिए जा रहे हैं बार-बार, ये कहा जा रहा है कि तुम सही तरीके से काम नहीं कर रही हो, तुम हर वक़्त अपनी माताजी से बात कर रही हो, अपने घर में फ़ोन कर रही हो या बार-बार अपने मायके चली जा रही हो। इस तरह से बहुत सारे सवाल लोगों के द्वारा मेरे समक्ष रखे जाते हैं, जहाँ पर विवाह को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ़ छोटी-सी लड़ाई है और वो दोनों उस लड़ाई को इतना खींचते हुए आगे बढ़ गए हैं कि अब उन्हें ये लग रहा है कि हमारा रहना नामुमकिन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रेम विवाह करने के बाद लोगों की ये सोच हो रही है। यदि आपकी स्थिति भी इस तरह से है, विवाह को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो आपको बस मैं यही कहूँगी कि जल्दबाज़ी में आकर कोई ऐसा डिसीज़न मत लीजिए, जिससे भविष्य में आपको ही नुकसान हो। हम दूसरों के कहने पर, कुछ रिश्तेदारों के कहने पर, कुछ दोस्तों के कहने पर हम बहुत जल्द फैसला ले लेते हैं और ये समझ बैठे हैं कि जो मेरा पार्टनर है या मैंने जो चुनाव किया है वो गलत किया है। 3 महीने में आपने ये सोच लिया है कि मुझे अब इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है। एक मामला आया जिसमें प्रेम विवाह हुआ था दोनों का। लगभग 3 साल से वो जानते थे, साथ कॉलेज में पढ़ते थे। विवाह हुआ, विवाह के 3 महीने के बाद उनको अब ये लग रहा है, एहसास हो रहा है कि हम एक-दूसरे के साथ नहीं रह पाएँगे। क्योंकि वहाँ पर परिवार वाले उन दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो गए हैं। लड़की को लगता है कि लड़के को उसकी माँ, उसकी बहन कंट्रोल कर रही है। इस तरह से लड़की की सोच है। जो 3 साल से एक-दूसरे को जान रहे हैं, 2 साल से एक-दूसरे को जान रहे हैं, अचानक विवाह के बाद लगता है कि परिस्थितियाँ उसके विपरीत हो गई हैं। सास कंट्रोल कर रही है, बहन कंट्रोल कर रही है। देखिए, विवाह जब हो जाता है तो बहुत सारी बातें हमें इग्नोर करने की भी ज़रूरत होती है। हर एक बात पर अगर आप अपने पार्टनर की कमी निकाल कर उसके सामने रखोगे, अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं गलत कर भी रहा है, अगर छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, अगर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, उसको जब हम शब्दों का चयन कर रहे हैं, उसके सामने अपनी बात रख रहे हैं, उस वक़्त हम ये सोचते हैं कि इस पर हमारा अधिकार है, हम किसी भी तरीके से इससे बात कर सकते हैं, अपने ऊँचे स्वर में हम उससे बात